हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूं अंकिता और मैं हूँ ऋतिक। आज हम समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त होता है और अगर इसे अलग रूप से समझे तो सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। अगर आज सूर्योदय सुबह 6 बजे उदित हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 पर शुरू होता है। अगर सूर्योदय सुबह 7 बजे उदित हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 पर शुरू होता है। ब्रह्म का मतलब होता है द क्रिएटर्स टाइम, मतलब ब्रह्म परम ज्ञान, और मुहूर्त का अर्थ समय अवधि होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे को हम आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ त्रिदोषा के रूप में समझेंगे। आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके दोष पर आधारित होता है। दुनिया के 5 एलिमेंट्स का संतुलन, जिन्हें वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल और अग्नि के रूप में जाना जाता है। वात दोष हवा से जुड़ा होता है। वात शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक रखने में मदद करता है। इस दोष के कारण आपके घुटने में दर्द होना, हड्डियों में कैविटी, शरीर में तेज दर्द, स्किन का रफ होना, शरीर कमजोर होना शामिल है। वात का सबसे ज्यादा असर मन पर होता है। वात के इनबैलेंस से चिड़चिड़ापन महसूस होता है और वात के बैलेंस होने पर मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कफ दोषा पृथ्वी और पानी से जुड़ा होता है। अगर कफ दोष का संतुलन शरीर में बढ़ जाए तो थकान, जोड़ों में दर्द, अत्यधिक नींद और वेट गेन जैसी समस्या होने लगती है। पित्त दोषा अग्नि और जल से जुड़ा होता है। पित्त दोष इनबैलेंस होने पर पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता और व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा होता है। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी देखी गई है और पित्त की बैलेंस होने पर स्किन हेल्दी रहती है और जल्दी सीखने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इन दोषों का ब्रह्म मुहूर्त से क्या संबंध है? ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः काल का होता है, जिससे प्रकृति शांत अवस्था में होती है। इस समय का महत्व त्रिदोषा सिस्टम वात, पित्त, कफ के साथ जुड़ा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष संतुलित रहता है। इस समय वातावरण की शांति वात दोष को कंट्रोल में रखती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ठंडा और शांत होता है, जो पित्त दोष के लिए अच्छा होता है। जब वात और पित्त दोष शांत होते हैं तब कफ दोषा अपनी स्थिति को बनाए रखता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट ईट। आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये समय आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इस अवधि के दौरान उपवास करना या भोजन से परहेज करना उन लोगों के लिए एक आम बात है जो आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दिन के शुरुआती घंटों के दौरान पवित्रता और ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलती है। और ये भी सलाह दी जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी खाने से शरीर में बीमारियां घर कर सकती हैं। डोंट डू अ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बहुत अधिक मेंटल वर्क की जरूरत हो। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारी आयु कम हो सकती है। क्या ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने के बाद सोया जा सकता है? जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें आलस आता है, लेकिन वही काम डेली करने के बाद हमारे माइंड और बॉडी को आदत हो जाती है। इसी तरह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं उस दौरान हमें नींद आने लगती है, लेकिन इसके डेली प्रैक्टिस करने के बाद हम इस पर काबू पा सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं उसके बाद हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अगर मेडिटेशन करने के बाद आप सोने जा रहे हैं तो आपको सोने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त फुल एनर्जी में रहती है, जिससे आपको नींद आने में समय लग सकता है। लेकिन अगर आप सो पाएंगे तो ये बहुत अच्छी और शांत नींद होगी। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने के बाद सो रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त के पीछे क्या साइंस है? ब्रह्म मुहूर्त में एनवायरनमेंट में नीसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, जो हीमोग्लोबिन में मिलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस, क्रैम्प्स और नॉर्मल ब्लड पीएच बनाए रखने में भी हेल्प करता है। क्या ब्रह्म मुहूर्त से सचमुच लाभ होता है? अगर आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट और रीजन को समझ लेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है। एक बार जब हम जान जाते हैं कि मानव शरीर पूरे दिन कैसे काम करता है, तब हम जान पाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सूर्य की गति के अनुसार हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसे सर्कैडियन लय कहा जाता है। रात 9 बजे के आसपास एक घटना शुरू होती है जिसे मेलाटोनिन सिक्रेशन कहा जाता है। ये एक छोटा केमिकल है जो पीनियल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है। पीनियल ग्लैंड एक छोटा ग्लैंड है जो ब्रेन में होता है।
इस ग्लैंड का काम मेलाटोनिन हार्मोन बनाना है, जो रात की नींद में हेल्प करता है। ये ग्लैंड लाइट एक्सपोजर के अकॉर्डिंग वर्क करता है और सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है। इसको थर्ड आई भी कहा जाता है कुछ एंशिएंट कल्चर्स में। पीनियल ग्लैंड का काम बॉडी को आराम देना और ब्लड प्रेशर को कम करना है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे और 36 मिनट पहले का समय है। मेलाटोनिन सुबह 4 बजे के आसपास रिलीज होता है और लगभग 7 बजे जब आंखें रोशनी देखती हैं तो बंद हो जाता है। इसलिए सुबह 4 बजे बॉडी सबसे ज्यादा आराम महसूस करता है। अगर आप इस समय उठते हैं और ध्यान करना शुरू करते हैं तो मन ध्यान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त वो वक्त है जब रात का गहरा अंधेरा अपने आखिरी पलों में है और नया दिन एकदम तैयार हो रहा है। इस समय इमेजिन करो, एक राइटर अपनी कलम से पहली कहानी लिख रहा है या एक आर्टिस्ट अपने कैनवास पर पहला ब्रश स्ट्रोक मार रहा है। कुछ लोग सोचते होंगे, अरे यार इतनी सुबह उठ के कौन काम करता है, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त का जादू चलता है तब इंसान को अपने सपनों का असली रंग दिखाई देता है। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार क्रिकेट का बैट पकड़ा था या माधुरी दीक्षित ने पहली बार डांस किया था, वो भी इस मैजिकल वक्त में ही हुआ था। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो उठो, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को एक नया स्टार्टिंग पॉइंट दो। ये वक्त नहीं, एक नया चैप्टर है जिसे खुद लिखना है अपनी किस्मत के किताब में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।